टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजरायली फ़ौज की नए हवाई हमलों और फायरिंग के नतीजे में कम से कम 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। इजराइल का कहना है कि ये ऑपरेशन हमास को ख़त्म करने और हॉस्टेजेस रिलीज़ के लिए है। गाज़ा में अब तक 56,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। गाज़ा में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। हार्वर्ड डेटावर्स रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग अब तक गुमशुदा हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 65,000 से ज़्यादा बच्चे सीवियर malnutrition का शिकार हो चुके हैं और अब तक 58 बच्चे न्यूट्रिशन की कमी से मर भी चुके हैं। इसके अलावा हर एक शख्स के लिए सिर्फ 6 से 7 लीटर पानी ही मौजूद है। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स और हेल्थ केयर भी तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाज़ा में लोग अब कंटामिनेटेड पानी पीने पर मजबूर हैं। ईरान ने भारत के उन इंस्टीट्यूशंस और लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इजराइल और ईरान तनाज़े के दौरान उनका साथ दिया। ईरान ने स्पेशली ऑपरेशन सिंधु और इंडियन एम्बेसी के इवैक्यूएशन एफर्ट्स को सराहा, जिसके ज़रिए 3,000 से ज़्यादा भारतीय शहरियों को सेफली वापस भेजा गया। ईरान ने कहा कि ये दोस्ती और भरोसे का एक मिसाली लम्हा था जो दोनों देशों के बीच के रिश्ते को और गहरा करता है। आज सुबह इस्लामिक न्यू ईयर 1447 हिजरी के आगाज़ पर काबा की नई खिस्वा रिवायती तौर पर तब्दील की गई। ये तहवील मुहर्रम के पहले दिन होती है। इस पाक अमल में जुमला 154 माहिर सऊदी क्राफ्ट्समैन ने 10 मराहिल पर मबनी प्रोसेस के ज़रिए पुरानी किस्वा उतार कर नई सिल्क किस्वा चढ़ाई। इस नए किस्वा में जुमला 47 ब्लैक सिल्क पैनल्स होते हैं, जिसमें 68 कुरान की आयतें, 24 कैरेट सोना और सिल्वर धागे से कशीद किया गया जाता है। इस किस्वा का जुमला वज़न 1415 किलो है, जिसमें 825 किलो सिल्क, 410 किलो कॉटन, 120 किलो गोल्ड प्लेटेड सिल्वर थ्रेड और 60 किलो खालिस सिल्वर शामिल है। अमेरिका ने स्टूडेंट वीज़ा लेने वालों के लिए एक और नई शर्त लागू कर दी है, जिसमें अब हर F, M और J वीज़ा कैटेगरी एप्लीकेंट्स को अपने आखिरी 5 सालों के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स DS-160 फॉर्म में मेंशन करना होगा। US एम्बेसी के मुताबिक एप्लीकेंट्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक मोड में रखना होगा ताकि वेरिफिकेशन और आइडेंटिटी चेक आसानी से हो सके। अगर कोई शख्स कोई भी हैंडल छुपाता है या झूठी मालूमात देता है तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और मुस्तकबिल में भी उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक और नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच सामने आई है, जिसमें इंडियन नेवी के एक क्लर्क विशाल यादव, जो दिल्ली के नेवल हेडक्वार्टर्स में तैनात था, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए राजस्थान पुलिस इंटेलिजेंस के हाथ लगा। पुलिस ने बताया कि विशाल यादव प्रिया शर्मा नामी पाकिस्तानी हैंडलर के हनी ट्रैप में फंस गया था, जिसके ज़रिए उसने सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर कुछ राज लीक किए। ऑनलाइन गेमिंग का शौकीन विशाल कर्जों में डूबा था और कॉन्फिडेंशियल इन्फो के बदले उसने करीब 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स कैश और क्रिप्टो में लिए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके फ़ोन से सेंसिटिव चैट्स, डॉक्यूमेंट्स और मनी ट्रायल के सबूत भी मिले हैं। पहलगाम में 7 और 8 जुलाई को एक अहम हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें टूरिज़्म पर मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म की जानिब से बुलाई गई इस मीटिंग में तमाम रियासतों के टूरिज़्म सेक्रेटरीज शामिल होंगे। LG मनोज सिन्हा और टूरिज़्म मिनिस्टर शेखावत ने भी हालात का जायज़ा लिया। इसके अलावा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम फिर से मेहमान नवाजी और रंगीनियों से रोशन हो चुका है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक मुस्लिम औरत अपने शौहर की रजामंदी के बगैर भी खुला ले सकती है और ये उसका पूरा लीगल हक है। कोर्ट ने वजाहत की कि कुछ खुला इस्लामिक नो फॉल्ट डिवोर्स सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ औरत के इरादे पर खुला हो सकता है। इसमें शौहर का मंजूरी देना ज़रूरी नहीं। बेंच ने यह भी कहा कि मुफ्ती या शरिया काउंसिल के खुलानामा सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, असली लीगल वैलिडिटी सिर्फ कोर्ट के ज़रिए मिलती है। कोर्ट ने रूलिंग में ये भी बताया कि खुला के लिए सिर्फ बेसिक इंक्वायरी ही की जाएगी।
तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर बीआरएस पार्टी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हजारों रिटायर्ड एम्प्लॉइज अब तक अपने सर्विस बेनिफिट से महरूम हैं। बीआरएस ने बताया कि मार्च 2024 के बाद से करीब 8,000 पेंशनर्स को ग्रेच्युटी, पीएफ, सरेंडर लीव और इंश्योरेंस जैसे हुकूक नहीं मिले। पार्टी ने कहा कि कुछ अफराद के इंडिविजुअल ड्यूज 25 लाख तक पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार इस पर अब भी खामोश है। बीआरएस ने वार्निंग दी कि अगर पेमेंट्स जल्दी रिलीज नहीं हुए तो पार्टी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट और स्टेट वाइड कैंपेन शुरू करेगी। बीआरएस लीडर एमएलसी के कविता ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत से 2 लाख करोड़ का कर्ज पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि पिछले 18 महीनों में बॉन्ड के जरिए लिए गए कर्जों का कोई वाज़ेह हिसाब नहीं दिया गया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि ये पैसा वेलफेयर स्कीम्स के बजाय अपने करीबी कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस देने में इस्तेमाल हुआ है। उनकी डिमांड है कि सरकार फौरन एक वाइट पेपर के जरिए इन कर्जों का पूरा हिसाब दे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।